बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद अफगानिस्तान पूरे की जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पर जहाज़ उड़ाने से मना कर दिया गया। वो रीज़न बेसिकली ये बनी कि भाई साहब नीचे हो रही थी फुल टाइम हवाई फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर, टैंक शैंक हर चीज़ की गोलाबारी हुई है सेलिब्रेशन में। तो वो फिर ऐलान कर दिया गया कि कहीं हमारी खुशियों की जद में मत आ जाना कोई। बात तो ठीक है भाई, वो जिस तरीके से आज जिस लेवल पर खुश हैं, काबुल, जलालाबाद, कंधार, कुंदुज, तलेकान और कौन सा है, मज़ार शरीफ, यू नेम इट। अफ़गानिस्तान का कोई मेजर सिटी नहीं है जहाँ पर जनाब ये मैच नहीं देखा गया। कोई ऐसा मेजर सिटी नहीं है जहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं हुई। मतलब यू फील कलर्स, वाइब्स, खुशियाँ। आप वीडियो देखें, आप तस्वीरें देखें, आपको पता चलता है कि भाई साहब वहाँ नेक्स्ट लेवल का जश्न था। वहाँ टेक्निकली ना उन लोगों ने अपनी तीसरी ईद सेलिब्रेट की है। ये अफगानिस्तान वालों ने आज अपनी तीसरी ईद सेलिब्रेट किया। पूरी दुनिया के मुसलमान 2 ईदें सेलिब्रेट करके अभी आराम कर रहे हैं। उन्होंने 1 की, 2 की, साथ ही तीसरी भी निबेड़ दी। मतलब ये ईद का समय उनके लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो सेमीफाइनल में आपको नजर आ रहे हैं खेलते हुए, वो भी मतलब दुनिया की बेहतरीन नेशंस के बीच में। और सीधी सी बात है, अफगानिस्तान को मतलब यही कहा जाता था कि बस ठीक है, अच्छी टीम है, फाइन विद इट। और इनके बारे में ना कोई जिसे कहते हैं ना, बस इक्का दुक्का कोई लोग बोल रहे थे। जैसे ब्रायन लारा ने कहा था कि वो अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में देखते हैं। इसके अलावा सर आप जाकर जितने मेजर प्लेयर्स हैं उनके जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है वो देख लें, उसमें से किसी एक में भी आपको अफगानिस्तान नहीं नजर आएगा, किसी एक में भी नहीं। जब अफगानिस्तान ने मैच पहली मैच में उनके समथिंग, या शायद उससे पहले, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं कोई यार बहुत बड़ा ज्ञानी व्यानी नहीं हूँ, जो ये पता है सारों को, जितने लोग मुझे देखते हैं रेगुलर। मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में कहा था कि मुझे जो पर्सनली मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि पिचेस, अफगानिस्तान की ओवरऑल स्ट्रेंथ, उनकी स्पिन बॉलिंग और उनका इन विकेट्स के ऊपर खेलने का एक्सपीरियंस, वो सारा कलेक्टिव बनाओ ना, तो वो ये इस तरफ इशारा करता है कि वो इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। सुपर 8 का तो मुझे भी था कि सुपर 8 में अफगानिस्तान चला जाएगा। सेमीफाइनल्स के बारे में सीधी सी एक बात बताऊं, क्योंकि सुपर 8 में मुकाबले टफ थे तो आई वॉजंट दैट मच श्योर, लेकिन सुपर 8 तक का तो मैं था। सुपर 8 से ऑनवर्ड सेमीफाइनल सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई अपसेट नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई जिसे कहते हैं कि एकदम से करिश्मा नहीं हुआ, कोई मौजा नहीं हुआ। मौजे भी ना ऊपर वाला उन्हीं लोगों के साथ करता है जो डिजर्व कर रहे होते हैं, जिनको ऊपर वाले ने अपनी निशानी दिखानी होती है, ऊपर वाला उनके साथ होता है, मौजे भी उन्हीं के साथ होते हैं। इंसान को कहा गया है कि तुम भैया अपनी पूरी कोशिश करो, उसके बाद रिवॉर्ड देना हमारा काम है। सर उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई है। अबे उन्होंने जान लगाई है, इधर गुलबदीन नैब को ऑस्कर देने की बातें हो रही हैं। हाँ अब यार नैब को मैं क्या कहूँ, अब कसम खुदा की मुझे हंसी भी आती है, मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी चढ़ता है। मेरी ना नैब को लेकर एक इमोशंस मिक्स नहीं है कि यार अब क्या इसको मन्ना के। तो वहाँ उन्होंने सब किया है, उन्होंने सब किया है। एक इंतहाई लो स्कोर उन्होंने डिफेंड कर लिया। पिच अगर उनके लिए ट्रिकी थी, मतलब उन्होंने उस ट्रिकी पिच पे बॉलिंग की तो उससे पहले बांग्लादेश ने भी की, तो ऐसा नहीं है, दोनों के ऑड्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अफगानिस्तान ने सिर्फ अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखा है। अफगानिस्तान प्रेशर में नहीं आया। अफगानिस्तान के सामने अपना जो था ना टारगेट वो सीधा था कि भैया 115 तभी डिफेंड हो सकता है, हम सारी विकेट्स लें, और उन्होंने सारी विकेट्स ली। अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस बेसिकली जब उनसे मेरी बात होती है ईच एंड एवरीथिंग, तो अच्छा अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ऑब्वियसली जो मुझे मिलते हैं, अभी उन्हें ना क्रिकेट की बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। टीम तो उनकी डेफिनेटली देमार 4.5 जा रही है ना, लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस का ना मैंने देखा कि अभी उनको ना वो टेक्निकलिटीज़ का अभी उस लेवल के ऊपर अंदाज़ा नहीं है। मेजर की बात कर रहा हूँ, सारों की बात नहीं कर रहा। मेरी जब उनसे गपशप लगती है तो वो मुझसे पूछते हैं, अच्छा ये बताएं कि ये किस तरीके से था। अब जैसे कल कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि इन पिचेस में ऐसा क्या है कि जिसकी बेस के ऊपर आपने अफगानिस्तान के बॉलर्स को काफ़ी यहाँ पर रेट किया था हाई। अच्छा फिर मैंने उनको नंबर बताया कि भैया 150 के करीब तो तुम्हारे लड़कों ने यहाँ पर मैचेस खेले हुए हैं CPL में। तो वो 150 मैचेस कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बस आए खेले और भूल भुलैया हो गया। ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये याद रखते हैं चीज़ें कि फलानी जगह पर हमने किस किस्म की बॉलिंग की थी तो हमें क्या रिजल्ट मिले थे। ठीक है, अगर आप नवीन को देखें ना, तो नवीन को इन विकेट्स के ऊपर
स्विंग भी मिली है थोड़ी बहुत। नवीन के जो कटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त पड़े हैं, क्योंकि स्लगिश विकटें हैं ना, तो इनके ऊपर कटर शटर्स वो जिसे कहते हैं वो होना ही होना था। और नवीन को मैंने पहले ही स्टार्ट में कहा था कि नवीन जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा। ये मैंने नवीन के बारे में शुरू में कहा था कि इन विकेट्स के ऊपर नवीन आपको बड़े क्रूशल मैचेस जितवाएगा, और उसने 2 क्रूशल मैचेस जितवाए हैं। 2 आपके सामने हैं, दोनों उसने बेहतरीन किस्म के जो मैचेस जितवाए। तो खैर ओवरऑल यार अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम एंड आई रियली होप कि वो आगे भी कंटिन्यू करें। मैं उनको सेमीफाइनल जो है वो जीतता हुआ भी देखना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि वो सेमीफाइनल जीतें, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और अगर मेरी आप पूछे तो मैं तो चाहता हूँ वो फाइनल भी जीतें। यार दे डिज़र्व। ऐसा नहीं है कि वो डिज़र्व नहीं करते या उनका कोई फ्लूक लग गया या समथिंग लाइक दैट। नो नेवर, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन दिया। उनके फैंस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं थॉरली डिज़र्व करते हैं। 19-20 चीज़ें चलती रहती हैं। वो एक बंदे का अपना जिसे कहते हैं ना एक पर्सनल माइंडसेट भी होता है ना चीज़ों को लेकर। तो कई जगहों के ऊपर मेरे अफगानिस्तान के फैंस के साथ इख्तलाफात भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हम दोनों उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए हैं जहां पर हम रिस्पेक्ट के एलिमेंट पर अब बात कर लेते हैं कि नहीं मेरा ये ख्याल है, वो कहते हैं अच्छा चलें अब आपको ऐसे लग रहा है तो हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन हमें ऐसे लगता है तो फिर हम ज़रा जिसे कहते हैं ना बीच की राह निकाल लेते हैं। ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जब एक ताल्लुक बन जाए ना तो फिर कई चीज़ों के ऊपर आपको बीच की राह निकाल लेनी पड़ती है। जो समझदार हैं उनको समझ आ गई होगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से रिलेटेड इस बात की गई थी कि यार आपने तो फलाने टाइम पे ये कहा था, तो वो भैया उस पर्टिकुलर टाइम में फिर जब था तो वो तब था, अब नहीं है तो नहीं है। इंजॉय करो, जाओ खाओ पियो दावते उड़ाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की सेलिब्रेशन के दिन ना भाई ये सेमीफाइनल तक सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका क्या बनता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है और सेमीफाइनल में वो अफगानिस्तान को फेस करेंगे। लेट्स सी। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।